नमस्ते दोस्तों, आज हम गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में पढ़ेंगे। आज तक हम ये पढ़ते एवं सुनते आए हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है या गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, पर वास्तव में गंगा नदी केवल गंगोत्री से नहीं बल्कि अन्य 2 और पॉइंट से निकलने वाली नदियों के आपस में मिलन से बनती है। आज हम गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर जन्म लेती है ये पढ़ेंगे, और उससे पहले हम 2 पॉइंट और समझ लेते हैं ताकि हमें गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट हमें प्रयाग समझना है। प्रयाग होता क्या है? यहाँ आप देख पा रहे होंगे जहाँ 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, जहाँ 2 नदियों का आकर मिलन होता है, संगम स्थल को हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। यहाँ आप 5 प्रयागों के नाम देख सकते हैं: विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग इत्यादि। और दूसरी बात हमें ये भी समझना है कि जहाँ 2 नदियाँ, जहाँ तक 2 नदियों की गहराई समान हो वहाँ से नदी का नाम जो है वो बदल जाता है। 2 नदियों की गहराई समान है और जिस पॉइंट पर वो आकर मिल रही हैं उसके बाद नदी का नाम जो है वो बदल जाता है। अगर 2 नदियों में से किसी एक नदी की गहराई कम होगी और एक नदी की गहराई ज़्यादा होगी, तब तक जिस नदी की गहराई ज़्यादा है उस नदी का नाम आगे चलेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा नाम की नदी का उद्गम होता है। विष्णु गंगा नदी संतोपत हिमानी नाम के ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर के लेफ्ट साइड से धौली गंगा नाम की एक नदी निकलती है जो आगे चलकर विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है। और हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहली हमारी नदी बद्रीनाथ से निकल रही है उसका नाम विष्णु गंगा है और इसी के नाम से इस प्रयाग का नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियों का जो गहराई थी वो समान थी, इसलिए विष्णु प्रयाग से इस नदी का नाम जो है वो अलकनंदा पड़ जाता है। अब लेफ्ट साइड से ही नंदाकिनी नाम की जो नदी है वो आकर इस नदी से यानी अलकनंदा नदी से आकर जिस प्रयाग पर मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। चूँकि नंदाकिनी नदी की जो गहराई है वो अलकनंदा नदी से कम है और अलकनंदा नदी की जो गहराई है वो नंदाकिनी नदी से ज़्यादा है, इस वजह से इसका नाम अभी भी अलकनंदा ही चलेगा। इसके बाद पिंडार नाम की जो नदी है वो भी लेफ़्ट साइड से आकर अलकनंदा नदी में मिलती है। जहाँ वो आकर मिलती है उस संगम स्थल को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। यहाँ भी पिंडार नदी की जो गहराई है वो अलकनंदा नदी से कम है, इसलिए अभी भी नदी का नाम अलकनंदा ही आगे चलेगा। अब केदारनाथ यहाँ से मंदाकिनी नाम की नदी जो कि संतोपत हिमानी जो ग्लेशियर है उसके राइट साइड से आकर अलकनंदा नदी में मिलती है। अलकनंदा नदी में आकर रुद्रप्रयाग नाम के संगम स्थल पर मिलती है। यहाँ पर भी मंदाकिनी नदी की जो गहराई है वो अलकनंदा नदी से कम है, इस वजह से अभी भी नाम जो है वो अलकनंदा ही होगा। इसके बाद अब हम आते हैं गंगोत्री नाम के पॉइंट पे, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गौमुख पॉइंट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। चूँकि भागीरथी नदी की गहराई और अलकनंदा नदी की गहराई समान है और ये दोनों नदी देवप्रयाग नाम के संगम स्थल पर आकर मिलती हैं, तो यहाँ से अब अलकनंदा नदी का जो नाम है वह बदलकर गंगा में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह गंगा नदी की उत्पत्ति विभिन्न नदियों से मिलकर होती है।
अब हम गंगा नदी के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। जैसे कि गंगा एशिया की एक सीमा पार नदी है जो भारत व बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसकी लंबाई 2225 किलोमीटर है तथा गंगा जो है वह भारत की सबसे लंबी नदियों में सबसे ऊपर स्थान पर आती है। गंगा बेसिन जो है उसका 79% हिस्सा भारत में आता है और यह भारत के 11 राज्यों को कवर करता है। इन राज्यों के नाम कुछ इस तरह हैं: उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। धन्यवाद।